हेलो दोस्तों, आज है दिनांक 3 नवंबर 2020 और मैं आप लोग के लिए 3 नवंबर 2020 का करंट अफेयर लेके आया हूँ। आप देख रहे हैं लक्ष्य विद्यापीठ यूट्यूब चैनल। मैं आप लोग के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर का वीडियो लाता हूँ। तो पहले की तरह आज मैं फिर से आप लोग के लिए करंट अफेयर का वीडियो लाया हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा, उसके व्याख्या को भी अच्छे से पढ़ के समझिएगा। अगर आप लोग को पीडीएफ फाइल चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहाँ से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का पहला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त का नाम क्या है। तो आइए इसका ऑप्शन देखते हैं। पहला है आर के भल्ला, दूसरा है रघुराम सिंह, तीसरा है यशवर्धन सिन्हा और चौथा है मुकेश कुमार शर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यशवर्धन सिन्हा। तो आप लोग याद रखिएगा इसको। इसका व्याख्या हम लोग अच्छे से समझेंगे। आप लोग खुद से भी पढ़ के व्याख्या को अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं व्याख्या। यशवर्धन कुमार सिन्हा को भारत का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह एक सेवानिवृत्त भारतीय विदेश सेवा, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है IFS, अधिकारी हैं और वह इससे पहले जनवरी 2019 में केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्य के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है। इसका ऑप्शन देखते हैं। SBI, दूसरा ऑप्शन है UKIBC, तीसरा है रिलायंस और चौथा है फ्लिपकार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राइट होगा इसका UKIBC। इसका शॉर्ट फॉर्म में हम इसके व्याख्या में जानेंगे कि इसका यानी फुल फॉर्म क्या होता है। तो यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है UKIBC, उसके द्वारा डूइंग बिजनेस इन इंडिया रिपोर्ट 2020 जारी किया गया है, जो भारत के साथ सहयोग करने के लिए यूनाइटेड किंगडम यानी यूके के व्यवसायों के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है, फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन किसके द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। तो चार ऑप्शन है। पहला है दिल्ली पुलिस, दूसरा है CISF, तीसरा है ITBP और चौथा ऑप्शन है भारतीय थल सेना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ITBP। फिट इंडिया वॉकथॉन का आयोजन जो है वो भारत तिब्बत सीमा पुलिस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ITBP, उसके द्वारा 31 अक्टूबर 2020 को राजस्थान के जैसलमेर में किया गया है। यह 3 दिन यानी 31 अक्टूबर से लेकर और 2 नवंबर तक चलेगी। इसमें विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों यानी CAPF के जवान और कर्मी भाग लेंगे और 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करेंगे। तो व्याख्या को आप लोग खुद से भी पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने SERB पावर यानी खोजपूर्ण अनुसंधानों में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा, SERB पावर का होता है मतलब कि खोजपूर्ण अनुसंधानों में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा, उस पहल की शुरुआत की है। तो देखते हैं कौन से मंत्रालय ने जो है सो इसकी शुरुआत की है, पहल की शुरुआत की है। तो पहला ऑप्शन है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, दूसरा ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तीसरा है जनजातीय मामलों का मंत्रालय और चौथा है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो याद रखिएगा आप लोग, इसको प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने महिला वैज्ञानिकों के लिए विशेष रूप गठित का एक योजना शीर्षक यानी SERP पावर यानी महिलाओं के लिए अनुसंधान के अवसर को प्रोत्साहन, मैंने आपको प्रश्न में बताया था, उसकी शुरुआत की है। साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड यानी
SERB विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST भारत सरकार के तहत चलने वाला एक सांविधिक निकाय भारतीय शैक्षणिक संस्थानों और R&D प्रयोगशालाओं के विभिन्न S&T कार्यक्रमों के भीतर विज्ञान और इंजीनियरिंग शोध में लैंगिक असमानता को घटाने के लिए एक योजना को लाने का प्रयास कर रहा है। तो ये जो व्याख्या है उसको आप लोग थोड़ा सा बड़ा व्याख्या है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा खुद से और अच्छे से इसको समझिएगा। अगर व्याख्या आप लोग अच्छे से समझते हैं तो आपको जो भी डाउट होगा वो सारे का सारा क्लियर हो जाएगा। तो व्याख्या आप लोग अवश्य पढ़िएगा अच्छे से। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय एकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 4 ऑप्शन है, 28 अक्टूबर को, 30 अक्टूबर को, 27 अक्टूबर को या 31 अक्टूबर को। तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है वो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा इसको। ये प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो इसको भी रख के चलिएगा आप लोग। इसका व्याख्या है कि राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इस दिन को हिंदी में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में जाना जाता है और 2014 में पहली बार ये चिन्हित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण हेतु धरनी पोर्टल लॉन्च किया है? तो 4 राज्यों का नाम है। पहला है केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, तेलंगाना। इसका व्याख्या समझते हैं हम लोग। ये तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा 29 अक्टूबर 2020 को मेडचल मलकजिगिरी जिले के मुडुचुडापल्ली गांव में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल लॉन्च किया गया है। धरनी पोर्टल का प्रमुख उद्देश्य यह होता है कि तेलंगाना राज्य में राजस्व सेवाओं को सरल और पारदर्शी स्वरूप प्रदान करना है। इस पोर्टल के माध्यम से भूमि पंजीकरण और बिक्री या विरासत से संबंधित हस्तांतरण सहित सभी संपत्तियों के स्वामित्व रिकॉर्ड का एक जगह समाधान प्रदान किया जाएगा। वेबसाइट पंजीकरण की प्रक्रियाओं में मुद्दों को कम करने में मदद करेगी और सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने में भी मदद करेगी। तो ये व्याख्या है, आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़िएगा और समझिएगा। अगला प्रश्न है कि पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो या केरल राज्य या दिल्ली, आंध्र प्रदेश या पश्चिम बंगाल। ये 4 राज्य है। तो आइए इसका राइट आंसर जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, केरल राज्य। पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों की श्रेणी में केरल राज्य जो है वो शीर्ष पर रहा है। कौन सा राज्य कितना सुशासित है और इसके आधार पर यह रैंकिंग की जाती है? तो ये जो है सो 3 राज्यों का नाम है, टॉप 3 राज्य। तो केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जो है वो सुशासित, ज़्यादा सुशासित है। ये टॉप 3 राज्य का नाम है। अगला है कि के शर्मा किस राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो 4 ऑप्शन है। 4 राज्य का नाम है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गुजरात। तो जम्मू कश्मीर इसका राइट आंसर होगा। के शर्मा जो है वो जम्मू कश्मीर राज्य के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं, याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला है कौन से मंत्रालय राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को नियंत्रित करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का राइट आंसर होगा। तो आइए इसका व्याख्या समझते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद यानी NPC को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT के द्वारा विनियमित किया जाता है। NPC को हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है, जो कि गुणवत्ता परिषद ऑफ इंडिया यानी QCI के राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड फॉर सर्टिफिकेशन बॉडी यानी NABCB द्वारा ISO 17020 अनुपात 2012 के अनुरूप है। यह मान्यता परिषद को खाद्य सुरक्षा, लेखा परीक्षा और कृषि उत्पादों के वैज्ञानिक भंडारण के क्षेत्र में ऑडिट और निरीक्षण कार्य करने की अनुमति देगी। तो व्याख्या है, आप लोग व्याख्या को अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा।
अगला प्रश्न है, डिजिटल कौशल वाली 1 लाख महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एनएसडीसी ने कितनी कंपनी के साथ सहयोग किया है? मतलब कौन सी कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो 4 ऑप्शन है, 4 कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, माइक्रोसॉफ्ट। तो राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी एनएसडीसी ने डिजिटल कौशल प्रदान करने और अगले 10 महीनों में भारत में 1 लाख से अधिक अयोग्य महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के वीडियो में 10 प्रश्न थे और वो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग कमेंट में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में, कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है। आप लोग के लिए उम्मीद है मेरा जो 10 प्रश्न होता है वो हेल्पफुल होता होगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और कमेंट में आप लोग ज़रूर लिखिएगा कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लगती है, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ेगा। मेरे में अंदर भी कुछ कमी होगी तो वो भी दूर होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।